Good morning 10th EM students. Today I will continue lesson 13 एग्जीक्यूटिव। लास्ट वीडियो में मैं आपको मनी बिल का डिस्कस कर चुकी हूँ कि मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब आपको देखेंगे एग्जीक्यूटिव। सेकंड ऑर्गन है आपका एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसमें जो है एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका कि जो कानून बनाया है उसको लागू करने का काम कहाँ होता है, एग्जीक्यूटिव में। तो इन आवर कंट्री वी हैव फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें आता है एक प्रेसिडेंट जो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे फिर प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ होते हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना आप कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे। तो हमारी जो सेंटर में एग्जीक्यूटिव कौन कौन है, पहले सबसे पहला प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर और फिर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट क्या है, कौन है। तो द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज द प्रेसिडेंट। हमारी जो भारतीय केंद्र में जो सबसे बड़ा हेड है, सबसे बड़ा है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। थोड़ा सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, एक चुनावी प्रक्रिया द्वारा होता है। इट मेंबर ऑफ द दोनों हाउस के मेंबर होते हैं और लेजिस्लेटिव में के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। दोनों हाउस कौन कौन से, हाउस ऑफ द पीपुल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स और प्लस एमएलए यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हर स्टेट से मेंबर चुनकर जाते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है कि ये सिटीजन, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इसकी एज 35 साल की होनी चाहिए और इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट का ये सदस्य होना चाहिए। पहले से ये पार्लियामेंट का सदस्य। पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। ये तीनों आपको मिलकर क्या बनती हैं, पार्लियामेंट बनता है। तो और इसमें क्या है, एनी ऑफिस और प्रॉफिट इन द यूनियन यानी केंद्र या किसी राज्य में वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस के पद पर ना काम कर रहा हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या उस के प्रॉफिट का नहीं ले रहा हो। अब इसकी प्रेसिडेंट की शक्तियां क्या होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी जो केंद्र में कार्यपालिका है उसमें जो है सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट। और उसकी जो शक्तियां हैं इज यूज्ड टू बाय ए सबऑर्डिनेट स्टाफ, यानी वो एक नाम का नॉमिनल हेड होता है, उसके जो स्टाफ है उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और जो 42 अमेंडमेंट्स यानी 42वें संशोधन के अनुसार क्या है कि प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट शैल फंक्शन ओनली अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट की सलाह पर कार्य करेगा। एंड सच एडवाइस शैल बी बाइंडिंग अपॉन हिम, और ये एडवाइस होगी कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन और पावर ड्यूरिंग पीस टाइम, है ना। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर टू टाइप्स, दो प्रकार की पावर्स होती हैं कि ऑर्डिनरी कंडीशंस यानी साधारण स्थिति में उसकी जो पीस टाइम की वो शांति का समय के दौरान उसकी साधारण कंडीशन होती है, और जब इमरजेंसी होती है यानी साधारण, यानी इस समय हमारी कंडीशन कैसी, साधारण, कोई भी इमरजेंसी नहीं है, आपातकालीन स्थिति नहीं है कि वॉर हो रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, या किसी हमारे देश पर किसी तरीके की विपत्ति आ रही है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर का राज चल रहा है, प्रेसिडेंट का राज नहीं है। तो इमरजेंसी के दौरान इसकी कुछ और एक्स्ट्रा शक्तियां बढ़ जाती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन कौन से, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर को चुनता है और अदर मिनिस्टर्स को चुनता है। प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को पूरी जनता, हमारे देश की पूरी जनता इसको वोट देकर चुनती है। तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है यानी जिसको ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है उसमें से एक लीडर बनाया जाता है, और वो लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, और बाकी सारे जो चुनकर आते हैं मिनिस्टर्स वो अदर मिनिस्टर्स बनते हैं।
वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स, और दूसरे काम अपॉइंटमेंट्स के, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, गवर्नर है ना, फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर चुने जाने हैं, या अटॉर्नी जनरल है, तो ये सब की पोस्टिंग कौन करता है? ये सब की पोस्टिंग भी, अपॉइंटमेंट्स भी प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। लेकिन किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ये और भी दूसरे अपॉइंटमेंट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नर ऑफ स्टेट्स के गवर्नर को चुनता है, फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर को चुनता है, अटॉर्नी जनरल को चुनता है, और ये यूपीएससी के जितने भी चेयरमैन होते हैं, उनके जो मेंबर होते हैं, उनको भी चुनने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब आता है लेजिस्लेटिव पावर्स, मींस विधायी शक्तियां कौन सी हैं? तो प्रेसिडेंट का मुख्य मेन पार्ट होता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का, और इसकी जो शक्तियां हैं वो है कि सम्मन द पार्लियामेंट टू होल्ड ए सेशन, यानी ये सबको सम्मन मीन्स बुलाना। क्या सम्मन देके बुलाता है? कि पार्लियामेंट में के हर सेशन को सम्मन देता है, और टू एडजर्न इट एंड टू डिसॉल्व इट, इसको स्पीकर बिठाता भी और डिसॉल्व भी कर सकता है। एड्रेस कंबाइंड सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड देयर आफ्टर एवरी ईयर, यानी आफ्टर हर साल और जनरल इलेक्शन के बाद तुरंत ये प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस ऑफ द पीपुल को और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, ये दोनों ही पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस को एड्रेस करता है। नॉमिनेट करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 12 मेंबर्स को, 12 मेंबर, जो कि मैंने अभी पहले भी बता चुकी थी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के यानी राज्यसभा के 12 मेंबर जो कि आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और दूसरे फील्ड में जो स्पेशल क्वालिटी रखते हैं, उनके मेंबर को चुनने का काम प्रेसिडेंट ही करता है। और प्रेसिडेंट जो मैंने बिल बताए थे अभी पिछले, अभी ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, तो पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट की सलाह लेने के लिए, उसके साइन लेने के लिए दोनों ही बिल भेजे जाते, तो प्रेसिडेंट का ये भी काम है। अब आइए टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब संसद में सेशन नहीं चल रहा होता है तो ये सारे काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब आता है फाइनेंशियल पावर, ये तो अभी थी लेजिस्लेचर पावर यानी विधायी शक्तियां, कानून से संबंधित शक्तियां। अब आता है वित्त से संबंधित शक्तियां यानी धन से संबंधित शक्तियां। तो मनी बिल जो है पहले अप्रूवल के लिए यानी प्रेसिडेंट के पहले अप्रूवल के बाद नेसेसरी बिफोर प्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपुल, यानी लोकसभा में प्रेजेंट से पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल आवश्यक होती है। किसमें? मनी बिल में। एवरी ईयर प्रेसिडेंट कॉजेज टू बी प्रेजेंटेड अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर द कंट्री, यानी पूरे देश के कितनी आय है, कितने खर्चे हैं, इसका स्टेटमेंट प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है। अब आता है जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्तियां कौन सी हैं? कि अपॉइंट चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य जो जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है ना। और इनके अदर जज भी इन दीज कोर्ट्स, और ये जो कोर्ट है उनके भी कौन से कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके दूसरे जज भी ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज अ पावर ऑफ गिविंग पार्डन, पार्डन मीन्स क्षमा करने का, यानी किसी को फांसी दी गई है या किसी को उम्र भर की कैद दी गई है तो उसका भी पार्डन करने का यानी क्षमा माफी देने का अधिकार भी प्रेसिडेंट को है, कि वो एक बार प्रेसिडेंट के पास कि इसको फांसी की सजा दी जाए या नहीं दी जाए या इसको उम्र कैद की सजा दी जाए तो जो है अपील कर सकता है प्रेसिडेंट को क्रिमिनल, तो वहां वो भी अधिकार दिया गया है प्रेसिडेंट को। पावर विद रेस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स का मतलब होता है कि जो हमारी नेवी है यानी नौसेना है, आर्मी थल सेना है या वायुसेना है, इनके जो कमांडर है वो हमारा सुप्रीम कमांडर यानी मेन जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। समझ में आया? नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का जो मेन सुप्रीम कमांडर होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। पॉलिटिकल पावर्स यानी राजनीतिक शक्तियां कौन सी हैं? ये जो है स्टेट्स का हेड, डिप्लोमेट्स एंड अदर पॉलिटिकल डेलीगेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में जो भी फॉरेन कंट्रीज से यानी विदेशी शक्तियों से जो भी हमारी
बातचीत होती है वो किसके थ्रू होती है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। हेड होता है ये स्टेट्स का। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, इसका मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, कि मेन जो है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर बात आ गई नेम, नाम से, यानी राष्ट्रपति के नाम से अगर विदेश से कोई हमें समझौता करना है, कोई भी संधि करनी है, तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, लेकिन करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? यहाँ एक पॉइंट आ गया कि नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, नाम किसका लिया जाता है, राष्ट्रपति, यानी हेड कौन है, प्रेसिडेंट हेड है। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज से आप फॉरेन कंट्रीज को अगर मैं रिप्रेजेंट किया तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है। अब आता है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनरी पावर्स हुई। अगर इमरजेंसी चल रही है तो वहां क्या होगा, तो प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कंट्री इन केस ऑफ एक्सट्रीमी एग्रेशन, यानी बहुत सारा हमारे यहाँ पर एग्रेशन हो रहा है, यानी खूब लूटपाट, आग जली चल रही है, यानी यहाँ पर हड़ताल, यहाँ पर जुलूस निकल रहे हैं, इंटरनल आर्म्ड अपराइजिंग, यानी हथियारों से लैस विद्रोह होने लगे, है ना। तो क्या होगा, इस समय क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेल हो जाते हैं स्टेट्स में, और फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, यानी वित्तीय क्राइसिस होते, तो उस समय इमरजेंसी लगाता है कौन, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देता है। बहुत दंगे शुरू हो जाए जैसे तो स्टेट्स में, तो वहां पर इमरजेंसी लग जाती है। तो इमरजेंसी लगाने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है। इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, लेकिन अपने आप नहीं लगा सकता है, उसको एडवाइस की जरूरत होती है, यानी वो सलाह लेता है, तभी वो इमरजेंसी लगाता है। रेटिफिकेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही हाउस में एडवाइस ली जाती है। नेसेसरी विद इन 2 months ऑफ सच डिक्लेरेशन, और 2 महीने के डिक्लेरेशन के बाद ही ऐसी घोषणा की जाती है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस द पार्लियामेंट रिक्वायर्स द पावर्स ऑफ इनेक्टिंग लॉज फॉर द होल कंट्री और ए पार्ट देयरफॉर, कि पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जाए या केवल स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाए, कैसी कंडीशन है उस तरीके से इमरजेंसी लगाई जाती है। दूसरा है फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और फ्रॉम एनी अदर सोर्स व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रीजन ऑफ टू बिलीव दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट इज नॉट रनिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ बात आती है कि जैसे स्टेट में गवर्नर होते हैं मेन, वैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है। अब जब पता चलता है कि स्टेट में जो है जो सरकार कार्य कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है, तो जब ऐसी बात आती है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो वहां पर प्रेसिडेंट इंटरफियर करता है, और हो सकता है कि वहां पर वो इमरजेंसी लगा दे या फिर अप्रूवल देता है ना, कि ऐसा करना है। वहां मतलब सलाह देता है कि स्टेट में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, तो वो उनको वार्निंग दे सकता है, या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। नेक्स्ट आता है व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रीजन टू बिलीव दैट financial emergency has arisen in the country, she may impose financial emergency in the country। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि देश में वित्तीय आपत्ति आ चुकी है, यानी हमारा जो देश है उसका दिवालिया निकल चुका है, या हमारे लोन ज्यादा हो गए, कर्ज ज्यादा हो गए, हमारे पास खर्च ज्यादा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो देश में वित्तीय आपत्ति भी लगा सकता है। हालांकि अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो आज यहीं तक इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के शक्तियां समझाऊंगी। थैंक यू।